हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो 2019 में पूछा गया है। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 0% भी नहीं पढ़ाई की है इस पेपर की, तो भी आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से करके आएंगे। और मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस से सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, जहाँ से आप अपना आंसर बहुत इफेक्टिव लिख पाएंगे। मे भी थोड़ा सा लेंदी हो जाए ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कब का है? ये 2019 में पूछा गया है। 18 का भी डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस यहाँ पर आपको बन के रहना है, पूरी वीडियो को देखना अच्छी तरीके से, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। देखो बच्चे, अच्छे से ध्यान दो, मैं सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूँ, और आपका आंसर सब बच्चों से ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आपने वैसे लिखा जैसे मैंने आपको कहा। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर है, तो भाई लैंग्वेज को तो अच्छे से पढ़ना है और करिकुलम को अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज्यादा लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने का मतलब है उसका मीनिंग पढ़ो, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ो, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, उसके नेचर पढ़ो। ये अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अब जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें आपको क्या लिखना है? पहला जो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज का एक डेफिनेशन देना है। आपको क्या करना है, किसी भी क्या कहते हैं कि बुक का या फिर किसी भी साइंटिस्ट का आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज के बारे में डेफिनेशन याद करना है, या फिर कहीं लिख करके आपको वहां लिख देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको लिख देना है। क्या लिख देना है कि लैंग्वेज क्या होता है भाई? सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। लोग अपने इसके थ्रू से क्या करते हैं? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और पूरी तरीके से अगर बोलें तो भाषा क्या है? एक टूल है ना, जिसके माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। धर्म हो गया, कल्चर हो गया, सारी चीजें हम लैंग्वेज के थ्रू से ही क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला, इसका आंसर दे देंगे। फिर उसके बाद कहता है ये कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस फॉर्म। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, कहने को तो एक हिसाब से टफ है ये क्वेश्चन, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है आपका वेरियस फॉर्म। देखिए, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होगा। 3 फॉर्म में बांटते हैं हम। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ओरल, दूसरा होता है आपका रिटन, और तीसरा होता है आपका साइन, ठीक है। ओरल को हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। रिटन को क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। और साइन को बोलेंगे सांकेतिक भाषा। ये आप इसका डेफिनेशन कर देंगे, ओरल क्या होता है, रिटन क्या होता है, और उसके बाद जो है साइन क्या होता है। ये एक एक पैराग्राफ में आप इसको डिफाइन कर देंगे। इतना समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है ये भी आप इसके साथ में कोरिलेट करके जोड़ करके बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ने क्या किया है? प्रॉपर्टीज को बांटा है। लेकिन क्या कहते हैं कि जॉर्ज वुल ने 6 प्रॉपर्टीज दिया है, और उन 6 प्रॉपर्टीज को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे और आप इसको लिख पाए। देखिए, लैंग्वेज प्रॉपर्टीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है लैंग्वेज प्रॉपर्टीज। पहला हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जिसमें कि हम क्या करते हैं, भाषा की मदद से इंसान क्या करता है? फ्यूचर के बारे में बोल सकता है, पास्ट के बारे में बोल सकता है, प्रेजेंट के बारे में बोल सकता है, यानी कि हर चीज को डिफाइन कर सकता है। प्लेस के बारे में बात कर सकता है ना। और क्या कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो कहां से हम करते हैं? इसी प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम किसी चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, जो कि इंसानों में मौजूद होता है, लेकिन ये चीज क्या होता है? एनिमल के अंदर में नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज एनिमल के अंदर में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल क्या करता है कि जिन चीजों को, यानी कि अनसीन चीजों को एनिमल नहीं सोच सकते हैं, नहीं बोल सकते, बट हम अनसीन चीजों के बारे में बोल सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अर्बिट्रेट, क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अर्बिट्रेटनेस बोलते हैं, अर्बिट्रेनेस बोलते हैं, ठीक है ना, अर्बिट्रेनेस। इसका क्या मतलब होता है? अर्बिट्रेनेस का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज का साउंड है और या किसी चीज का वर्ड है, कोई जरूरी नहीं है कि जो थिंग है और जो वर्ड है वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना, बिल्कुल सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि डॉग के बारे में हम क्या बोलते हैं, है ना, डॉग इज बार्किंग, यानी कि वो करता तो भौ भौ
है, भौ भौ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बार्किंग, है ना। तो अगर हम कैट के साथ में ये कह देते हैं कि बिल्ली भौ भौ करती है तो कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरीनेस में ये देखते हैं कि कोई वर्ड या फिर कोई साउंड, कोई जरूरी नहीं है कि कॉरिलेट करता हो, एक दूसरे से मिलता हो। ये गधे को बोलते हैं ढैचुड़, कोई जरूरी नहीं कि वो वैसे ही करता है, ठीक है ना। तो ये हम चीजों के बारे में जो साउंड जोड़ देते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि वही साउंड उसके साथ में कॉरिलेट होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका तीसरा, प्रोडक्टिविटी। तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि बच्चा जो है ना किसी भी चीज को अपने तरीके से सेंटेंस बनाना सीख जाता है ना। जैसे कि बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि अगर आपने सपोज दैट कि घर में सब कोई हिंदी बोलते हैं और मम्मी क्या कहती है कि बच्चे क्या कहते हैं कि बच्चे को सिखाता है कि बच्चे आप इसको इस तरीके से बोलो, उस तरीके, लेकिन बच्चा उसको नया तरीके से बोलता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो पानी को पानी ही बोले, है ना, मम करके बोलता है स्टार्टिंग में। तो कहने का मतलब है कि बच्चा एक प्रोडक्टिविटी में क्या करता है, बच्चा अपने सेंटेंस अपने तरीके से बनाता है और अपने तरीके से उसको मोड़ता है, उसको जोड़ता है अपने तरीके से। लेकिन ये चीज जो है ना, यही चीज एनिमल के अंदर में नहीं होता है। जैसे कि आप अगर तोते को सिखा देते हो, जो क्या कहते हैं पैरट होता है, उसको अगर आप सिखा देते हो मिट्टू मिट्टू, तो वो मिट्टू मिट्टू ही बोलेगा, रट्टू रट्टू नहीं बोलेगा, रट्टू रट्टू नहीं बोलेगा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर में प्रोडक्टिविटी का सेंस नहीं होता है, बच्चों के अंदर, इंसानों के अंदर में होता है। जिस तरीके से मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग छोटे थे तो उस टाइम में हम लोग को कहानियां सुनाई जाती थी पैरट की। पैरट में जैसे कि आपको तोते की कहानी सुना होगा आपने, हम लोग को सुनाया करता था कि हमारे घर वाले के भाई क्या कहते हैं कि एक आदमी था, उसने बहुत सारे तोते को खरीदा और खरीदने के बाद में सिखा दिया उसको कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। सारे तोते इसको रटते थे, डेली के डेली रटते थे, डेली के डेली रटते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। लेकिन जब भी वो क्या कहते हैं, जब शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना फेंका, लेकिन उसमें फंस गया। तो कहने का मतलब है कि बच्चे, तो एनिमल के अंदर में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है और भाई बच्चे के अंदर में होता है। उसके बाद होता है आपका कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, देखो भाषा कुछ लोग कहते हैं कि इनबिल्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लर्निंग होता है ये, ठीक है ना। लेकिन देखो ये क्या होता है ना कि कल्चरल ट्रांसमिशन में ये होता है कि अगर पेरेंट्स की जो क्या कहते हैं कि आईज का कलर है, पेरेंट्स के जो बालों का कलर है, वो तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन भाषा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्योंकि भाषा जो है ना, बच्चा अपने तरीके से ही एक्वायर करता है, अपने तरीके से ही सीखता है, क्योंकि उसके अंदर में ये क्वालिटीज होती है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखेंगे डिस्क्रेटनेस। डिस्क्रेटनेस का क्या मतलब होता है, डिस्क्रेटनेस का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि बी है, जैसे वी है, जैसे फा है, पा है, फा है, ये सारे वर्ड जो है एक ही तरह से साउंड देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इनके एक ही तरह मीनिंग हो, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि फेयर बोलते हैं, है ना, क्या कहते हैं कलर, अच्छा, ज्यादा अच्छा कलर, फेयर बोलते हैं, यानी कि अच्छा वो करो आप उसके साथ में। फेयर का मतलब ये भी होता है कि आपका मतलब जो रेंट है, किराया। तो कहने का मतलब है कि वर्ड और साउंड एक ही तरह से है, लेकिन इसके मीनिंग बदल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रेटनेस बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका लास्ट वाला और छठा पॉइंट क्या होता है, ये होता है लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज सिस्टम का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी का जिस तरीके से सिस्टम होता है ना, उसी तरीके से लैंग्वेज का भी सिस्टम होता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, सिस्टम ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक, या फिर क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ वर्ड ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, सेंटेक्स बोलते हैं, या फिर हम ग्रामर बोलते हैं। सिस्टम ऑफ मीनिंग को क्या बोलते हैं, आपको सेमेंटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, और ये क्या थे आपके, ये लैंग्वेज प्रॉपर्टीज थे। और इस तरीके से अगर आप लिख करके आओगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है ना। देखिए एक बात समझिए अच्छी तरीके से, लैंग्वेज दो तरीके से, लैंग्वेज के बारे में दो थॉट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज जो है इंसानों के अंदर में इनबिल्ट होता है ना, ये कहते हैं, ठीक है, इनबिल्ट होता है। तो ये लोग ये कहते हैं कि अगर इनबिल्ट होता है तो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज का जो पोर्शन है, मशीन है, वो इनबिल्ट नहीं होता है, बल्कि बाद में सीखते हैं। तो कुछ फिर वो लोग ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है, लर्निंग होता है भाई वो सीखना होता है बाद में, ये बोलते हैं, ठीक है ना।
एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज ग्रहण करना, ठीक है ना, यानी कि सब कॉन्शियसली कोई चीज जब हम ग्रहण करते हैं, यानी जहां पर अनजानी हुई चीज, यानी कि अनजाने में कोई चीज हम जो बगैर ग्रामेटिकली बगैर बुक के जब कोई चीज हम क्या कहते हैं कि ग्रहण करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो हम उसको एक्वायर कहते हैं, ठीक है ना। एक्वायर करना यानी कि एक्विजिशन करना यानी ग्रहण करना, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज आ जाएगा, आपका मदर टंग आ जाएगा, ठीक है। मदर टंग को सीखने में किसी बुक की जरूरत नहीं होती है, किसी ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, और किसी तरह की कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं होती है। वो बच्चा सीखता चला जाता है, भले वो ग्रामर अलग तरीके से बोलता है। तो ये था आपका एक्वायरिंग यानी कि एक्विजिशन करना। और लर्निंग में क्या होता है ना कि यहां पर जो है वो कॉन्शियसनेस होकर के किसी चीज को सीखता है, फुल एफर्ट लगा करके सीखता है, ग्रामर से सीखता है, रूल रेगुलेशन से सीखता है। और इसमें क्या आता है, आपका सेकंड लैंग्वेज आएगा, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हो गया है ना, इसको टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब एक चीज इन्होंने ये भी पूछा हुआ है, ये तो आपने मैं इसका डेफिनेशन बता दिया, बट इसने डिफरेंशिएट पूछा हुआ है दोनों में। तो डिफरेंशिएट मैंने आपको बच्चे यहां पर लिख दिया है, ठीक है ना। आप अपने इसी तरीके से उतार करके आप लिख लो। और अदरवाइज अगर आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप जो है बोर्ड, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में समझाया है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के नाम से क्रैश कोर्स होगा, वो आपको लिंक भी दे दूंगा। वहां पर बोर्ड पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है बच्चे। अगर आप वहां पर स्किप करके भी भगा करके भी सारे पॉइंट को खाली नोट डाउन कर लोगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। अभी डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएट क्या क्या है दोनों में। देखिए, एक्विजिशन और एक्वायरिंग और लर्निंग मैंने आपको बता दिया है कि दोनों होता है ना। अब ये देखिए कि क्या क्या होता है एक्विजिशन में। क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि ये नेचुरल होता है। एक्विजिशन वाले क्या कहते हैं, एक्वायरिंग वाले क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, नेचुरल होता है। दूसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं कि ये सोशियो कल्चरल होता है, यानी कि सोसाइटी से सीखता है। तीसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं कि मदर टंग, यानी कि मदर टंग जो होती है उनकी बच्चों की, वो एक्विजिशन करता है, एक्वायर करता है। उसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि अभी ये जो चीजें होती है ना ऑटोमेटिकली होती है ना, यानी कि अनकॉन्शियसली होती है, सबकॉन्शियसली होती है, ये फिर जानबूझ के कोई नहीं सीखता है। और यहां पर लास्ट पॉइंट क्या होता है, नो नीड बुक, यानी कि बुक की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ग्रामर की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो ये सारे, ये था यहाँ पर इसका डेफिनेशन। अब इस डिफरेंशिएट करके मैंने बता दिया। अब दूसरा है आपका लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में होता है कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी कि बच्चा जो है ना जानबूझ करके उसको पूरे टारगेट के तरीके से उसको सीख रहा होता है, पूरा एफर्ट लगाता है उसमें। यहाँ पर और क्या होता है, नीड ऑफ ग्रामर, ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, नीड ऑफ कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ बुक। ये सारी चीजें, ये सारे डिफरेंस है दोनों में। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बोर्ड पर यही टॉपिक से मैंने आपको समझाया हुआ है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्रैश कोर्स के नाम से है, लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्लियरिफाई द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। देखो बच्चे, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 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 घूम रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि लैंग्वेज को खाली अच्छे से पढ़ करके जाओ, ठीक है, अच्छे से पढ़ करके जाओ। अब ये कह रहे हैं कि रोल बताओ ना आप लैंग्वेज का, कहां पर स्कूल करिकुलम में। अरे तो लैंग्वेज का तो हर जगह रोल इंपॉर्टेंट है ना, रोल इंपॉर्टेंटनेस पूछ रहे हैं ये, तो लैंग्वेज को हर जगह इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप अपने लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो आप अपने एक्सप्रेशन को कैसे वहां पर क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने थॉट को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। बच्चे का जो लैंग्वेज तो एक टूल हुआ ना, तो टूल हर चीज में रिक्वायरमेंट है। स्कूल का करिकुलम क्या, करिकुलम तो पूरी तरीके से लैंग्वेज के थ्रू से ही चलता है। बच्चा बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा नहीं, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो ये क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंटनेस आपको पढ़ना है लैंग्वेज का, और आपको कोरिलेट कर देना है किससे, करिकुलम से, स्कूल करिकुलम से। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। वही घूम रहा है, देखो सारे क्वेश्चन अभी तक लैंग्वेज 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 में घूम रहा है, तो आपको लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर से वही बात हो गई ना, फिर से लैंग्वेज का इंपॉर्टेंटनेस जो है आपका, है ना, वो आपको महत्व बताना है ना। फिर से आपको यहां पर महत्व बताना है। लैंग्वेज नहीं होगा तो स्किल तो क्या, बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से क्या है, बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज के थ्रू से ही होता है। तो अब आप समझाओ इसको किस तरीके से होता है। लैंग्वेज से अपना बच्चा अपना जो है फीलिंग शेयर करेगा, अपना थॉट शेयर करेगा, लैंग्वेज से फिर टीचर उसको समझाएगा, तो ये इससे उसका जो बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वही है, अभी कहीं क्या
कहते हैं कि सिंपल पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो बच्चे, ये चीज मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि आप अगर ढूंढोगे ना तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, सारी चीजें आपको बहुत आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज पूछा है, एजुकेशन लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी। आपको पहले जो दूसरा पेपर है ना, वहां आपने कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज पढ़ा होगा जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन एक चीज इन्होंने जोड़ा है, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर की बात करें ना, अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहां पर क्या है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में क्या मिलता है, संस्कृत भाषा लोग बोलते थे। क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिशियल जो वर्क होते थे वहां पर क्या भाषा हम यूज करते थे, संस्कृत भाषा यूज करते थे, पतंजलि भाषा यूज करते थे, पाणिनि भाषा यूज करते थे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, संस्कृत भाषा को। उसके बाद में बिफोर इंडिपेंडेंस में राजा अशोक आते हैं और वो क्या करते हैं, पाली और प्राकृत भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद मुसलमान क्या कहते हैं कि बादशाह आते हैं, वो क्या करते हैं, अरबी फारसी उर्दू को इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं कि अंग्रेज आ जाता है यहाँ पे। तो अंग्रेज में एक सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड मेकाले का। लॉर्ड मेकाले एक ऐसा काले काले इंसान है कि उन्होंने इंग्लिश को लागू कर दिया हमेशा के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश को इन्होंने लागू कर दिया। फिर क्या होता है ना कि फिर ये होता है कि बहुत टाइम के बाद है ना, बहुत टाइम के बाद क्या होता है, एक चक्रवर्ती राजगोपालचर्या आपने सुना होगा। चक्रवर्ती राजगोपालचर्या एक ऐसे बादशाह थे जो साउथ के बादशाह थे। उन्होंने ये कहा था कि हिंदी भाषा अब से हमारा राज्य भाषा होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में फिर हमारा इंडिया आजाद हो जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पूछा है तो हमारा भारत आजाद हो जाता है। उसके बाद भी हम अपने मदर टंग के लिए 2 साल 4 साल तक लड़ते हैं कि हमें मदर टंग अप्लाई करने दो। उसके बाद में बहुत सारी चीजों के लिए लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको रियलिटी पता है। तो ये इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको ये समझा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब ये जो छठा क्वेश्चन है ना, छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह राइट नोट्स ऑन 1 2 आउट द फॉलोइंग। कोई 2 आपको सिर्फ लिखना है नीचे में से। पहला है आपका नेशनल करिकुलम, यानी कि एनसीएफ। इससे पहले भी आया हुआ है और आपको वहां पर भी मिल जाएगा मेरे वीडियो में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ करके जाना। उसके बाद आता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP। ये तो पिछले पेपर में आपको क्या कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में आपने लिखा होगा इसको, बट क्या करना है आपको ना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कोरिलेट करके लिख देना है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन RTE, ये भी तो आपने अभी लिख करके लाया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा हुआ। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ भाषा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है, वहीं पर सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 2018 में क्या इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।